हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी डाउन। और आज मैं आपको कुछ हाई स्कूल पर बेस्ड कोरियन ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डबडे में मिल जाएगा। और लिस्ट में जितनी भी ड्रामा है सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा एडोरेबल है। और लिस्ट में कुछ ऐसी भी ड्रामाज हैं जिन्हें आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इसीलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वो गोल्ड स्पून है जो तुम्हें रईस बना सकता है। सॉरी? अगर बदले में अपने पेरेंट्स देने को राजी हो तो ये बिल्कुल मुमकिन है। बदले में अपने पेरेंट्स? अब तुम अपनी उम्र के किसी को ढूंढो और उसके घर जाकर इस स्पून से 3 बार खाना खाओ। फिर तुम्हारी आत्मा एक्सचेंज हो जाएगी और उनके पेरेंट्स तुम्हारे हो जाएंगे। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है द गोल्डन स्पून। इस ड्रामा को 10.8 की IMDb रेटिंग ली है। एक साइकोलॉजिकल फैंटेसी रोमांटिक हाई स्कूल ड्रामा है जो अच्छी है या नहीं ये तो आप लोग इस ड्रामा को देखने के बाद डिसाइड कर लेना। पर मैं इस ड्रामा के बारे में इतना बता सकता हूँ कि इस ड्रामा में लिटरली एक बहुत ही फ्रेश और यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इस ड्रामा को एक वर्थ वॉचिंग ड्रामा बनाती है। और अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो सपोज करिए कि आपका जन्म एक बहुत ही पुअर बट लविंग फैमिली में होता है। इस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है और इसकी वजह से आपकी लाइफ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। पर फिर एक दिन आपको एक सुपर पावर मिल जाती है जिसका यूज करके आप अपनी फैमिली को बदल सकते हो। तो क्या आप उस पावर का यूज करोगे या नहीं, इसी सेम डिलेमा से डील कर रहा है इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर सेयोंग चुन, जिससे एक दिन एक गोल्डन स्पून मिलता है। और उस स्पून में एक सुपर पावर है कि अगर सेयोंग चुन इस स्पून से इसके भी फैमिली के साथ उनके घर में 3 बार खाना खाएगा वो फैमिली उसकी फैमिली बन जाएगी। और इसलिए सेयोंग चुन इसका इस्तेमाल अपने सुपर रिच हाई स्कूल फ्रेंड तेयुंग के फैमिली के अगेंस्ट करता है। तो एक अमीर घर का बेटा बनने की वजह से सेयोंग चुन को कैसे कैसे नए चैलेंजेस और चेंजेस को फेस करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है द विच स्टोर। एक बहुत ही अडोरेबल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। अच्छा, कभी कभी कोई हमें इतना ज्यादा अच्छा लगने लगता है कि हम उसका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पर उस पार्टिकुलर इंसान का अटेंशन पाने के चक्कर में हम उस इंसान को इग्नोर कर देते हैं जो हमें सच में प्यार करता है। और ऐसे करती है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर हेजी, जिसे अपने क्लासमेट यूहो पर क्रश है और वो उससे डेस्परेटली पाना चाहती है। पर यूहो हेजी को कभी अटेंशन ही नहीं देता है। पर फिर एक दिन हेजी को एक विच स्टोर दिखता है जो विच स्टोर सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिनके मन में कोई विश हो, और ये विश स्टोर उन लोगों के उस विश को पूरा कर देता है। और हेजी भी उस स्टोर में ये सोचकर पार्ट टाइम काम करने लगती है कि यहाँ काम करने से उसकी विश पूरी हो जाएगी। पर यूहो के जगह हेजी का नाइबर सनवू हेजी के लिए फील करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों कैरेक्टर के बीच इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल डेवलप हो जाती है। तब इस लव ट्रायंगल में किसकी लव स्टोरी पूरी होगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप चना जोर ऐप पर हिंदी में देख सकते हो। मौत बिना चेतावनी के ही आती है, बिल्कुल इस आइसक्रीम की तरह। ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता है, पर मौत हमेशा हमारे करीब ही होती है। मैं वो हूं जो अंतिम रास्ते तक आपके साथ रहता है। मैं एक अंडरटेकर हूं और मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द अंडरटेकर। एक मिनी सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर हाई स्कूल ड्रामा है जिसे आप एक मूवी भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इसकी लेंथ ऑलमोस्ट एक मूवी के बराबर ही है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डिटेक्टिव संजो की जो एक अंडरटेकर का काम करता है। अंडरटेकर जनरली वो लोग होते हैं जो डेड बॉडी को दफनाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। और संजो के पास एक स्पेशल सुपर पावर है कि वो मरे हुए लोगों के आत्मा को देख सकता है। और हाल ही में उसे एक हाई स्कूल लड़की सियुन की आत्मा दिखने लगती है जिसने रिसेंटली स्कूल बिल्डिंग के रूप से गलत कदम उठाकर अपनी जान ले ली थी। और एज अ अंडरटेकर जब जो सियुन के बॉडी को दफनाने के लिए तैयार कर रहा था तो उसके साथ बहुत ही अनयूजुअल सी चीजें होने लगती है। और वो सभी चीजें इस ओर इशारा कर रही थी कि सियुन के मौत के पीछे कोई और कारण है। इसलिए सेयोंगजो सियुन के डेथ को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तो अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सेयोंगजो को क्या पता चलेगा और सियुन के मौत के पीछे की असली वजह क्या है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हाई स्कूल मिनी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। एक बहन है नॉटी और कूल, तो दूसरी है इमोशनल फूल। बस करो ऐसा। एक वादा जो 7 साल पहले किया था, ना तो वो मुझे याद है और ना ही मुझे उसकी परवाह है। ट्विंस होकर भी अलग है दोनों की जिंदगी। अगर तुम मुझसे एक कदम दूर जाओगी तो मैं तुम्हारे एक कदम पास आऊंगा। क्या प्यार चेंज कर पाएगा इनकी डेस्टिनी?
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है हु आर यू स्कूल 2015। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग हाई स्कूल रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा है। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही मजेदार है क्योंकि इस ड्रामा में आपको कॉम्प्लिकेटेड लेफ्ट ट्रायंगल मिलेगा, फेक आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक स्टोरी मिलेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर युनबियोल और युनबी की, जो बचपन में ही एक दूसरे से बिछड़ गए थे और प्रेजेंट टाइम में युनबियोल एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में पढ़ रही है, जिसके पास पेरेंट्स हैं, अच्छी लाइफ है और एक बॉयफ्रेंड है और वो अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर है। और वहीं युनबी एक ऑर्फनेज में पढ़ और बढ़ रही है और वहाँ उसके क्लासमेट उसे बहुत बुली करते हैं और इसलिए वो बहुत डिप्रेस रहती है। पर फिर एक दिन युनबियोल मिस्टीरियसली गायब हो जाती है और अब युनबी उसकी आइडेंटिटी लेकर जीने लगती है। तो अब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होता है और युनबियोल कहाँ है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में G5 पर फ्री में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है ब्यूटीफुल वर्ल्ड। एक वर्ल्ड क्लास लेवल की हाई स्कूल सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो एक प्रॉपर मास्टरपीस ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा में मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी लिटरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है जो आपको एक पल के लिए भी इस ड्रामा से नजर नहीं हटाने देगी। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक हार्ड वर्किंग मैरिड कपल हाजिन और इना की, जिन्होंने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा करके अपने दोनों बच्चे सनहो और सुहा का एडमिशन एक एलिट स्कूल में कराया था। और स्कूल अटेम्प्ट करने के कुछ साल बाद ही उनके बेटे सनहो का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सनहो ब्रेन डेड हो जाता है और ये एक्सीडेंट इन दोनों को अंदर से पूरी तरीके से तोड़ देता है। और इसलिए दोनों ये पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि एक्चुअल में उनके बेटे के साथ क्या हुआ था और उसका जिम्मेदार कौन है। पर स्कूल मैनेजमेंट इस पूरे एक्सीडेंट को कॉन्फिडेंशियल रख रहा है। तो अब क्या ये दोनों पेरेंट्स इस एक्सीडेंट के पीछे का असली राज पता लगा पाएंगे या नहीं, और एक्चुअल में सनहो के साथ क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग हाई स्कूल ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। सोचो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? पहले पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेकर There were days where we thought we wouldn't make it out, but we मेरा stuck स्कोर it out. ये रही मेरी शीट तुम्हारे सामने, खुद देख लो। We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but it's feeling right. हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है मोस्ट एंटिसिपेटेड हाई स्कूल रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा, जिसका नाम है माय स्ट्रेंजर हीरो। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। आपने रोमांस तो बहुत से ड्रामा में देखा होगा, पर बिलीव मी इस लेवल का रोमांस और कपल केमिस्ट्री आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा वो किसी और ड्रामा में देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो किसी भी इंसान को धोखा बहुत ज्यादा हर्ट करता है, और स्पेशली जब वो धोखा आपको उस इंसान से मिले जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और ऐसा ही होता है बॉक्सू के साथ, जिसकी मोस्ट लविंग गर्लफ्रेंड सोजुंग और फ्रेंड सिहो ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे स्कूल में हुए एक जानलेवा एक्सीडेंट का प्राइम सस्पेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉक्सुक को सियोलसोंग स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और अब पूरे 9 साल बाद बॉक्सुक के एक हीरोइक एक्शन की वजह से उसे दोबारा से सियोलसोंग स्कूल में बुलाया जाता है और उसे मौका दिया जाता है कि वो अपना हाई स्कूल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। पर बॉक्सू उस स्कूल में जाता है सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड से रिवेंज लेने, जो अब सियोलसोंग स्कूल की टीचर और चेयरमैन हैं। तो अब बॉक्सू ऐसा कैसे करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल रोमांटिक ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है एट 18। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही प्यारी हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसे एक टीनेजर बहुत रिलेट करेगा, क्योंकि आजकल के टीनेजर्स ऊपर से तो कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और क्योंकि कुछ टीनेजर्स होते हैं जो ऊपर से तो इंट्रोवर्ट बनकर जीते हैं, पर अंदर से वो भी सोशल होकर फ्रेंड बनाना चाहते हैं। और वहीं कुछ टीनेजर्स ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से तो बहुत चेयरफुल और खुश रहते हैं, पर अंदर ही अंदर वो भी अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से लड़ते रहते हैं। और ऐसे ही 3 टीनेजर्स जुनवू, सुबिन और मायूंग की स्टोरी इस ड्रामा में दिखाई गई है। जुनवू एक इंट्रोवर्ट लड़का है जो हमेशा एक कोल्ड हार्टेड इंसान की तरह बिहेव करता है, पर अंदर से वो एक काइंड और लवेबल लड़का है जो अपने लिए सुटेबल फ्रेंड ढूंढ रहा है। और सुबिन टॉप रैंक्ड स्टूडेंट है जिसकी लाइफ पिंजड़े में बंद एक पंछी की तरह है, जिस पिंजड़े के दरवाजा की चाबी उसके मॉम के पास है। और इसलिए सुबिन हमेशा से ही चाहती है कि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। और मायूंग एक ऐसा लड़का है जो ऊपर से तो बिल्कुल परफेक्ट है, पर अंदर से वो भी एक कंफ्यूज लड़का है जो अपने लाइफ के रियल मोटिव को समझने की कोशिश कर रहा है। तब इन तीनों की ये प्रॉब्लम्स कैसे एक दूसरे को क्लोज लाती है और फिर इस फ्रेंडशिप से कैसे कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल की शुरुआत होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है प्लेफुल किस। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। एक अमेजिंग हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें क्यूट लव स्टोरी है, लव ट्रायंगल है और इंटरेस्टिंग प्लॉट है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हानी की, जिसे अपने क्लास के सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़के संजू से फर्स्ट साइड लव हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि क्लास में इन दोनों का स्टेटस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ संजू एक परफेक्ट स्टूडेंट है, वहीं हानी क्लास की सबसे डम्प लड़की है, और इसी वजह से हानी को संजू से अपने फीलिंग को कन्फेस करने में डिफिकल्टी हो रही है। पर वो कहते हैं ना, अगर आपका प्यार सच्चा हो तो आपको वो एक दिन जरूर
जरूर हासिल होगा। और ऐसा ही होता है हानि के साथ, जब अर्थक्वेक की वजह से उसका घर टूट जाता है, जिसके बाद मजबूरी में उसे अपने पापा के बेस्ट फ्रेंड के घर में शिफ्ट होना पड़ता है। पर लकली हानि के पापा का बेस्ट फ्रेंड का बेटा संजू होता है, जिससे हानि डेस्परेट प्यार करती है। और इसीलिए एक साथ एक ही घर में रहने की वजह से अब हानि के पास संजू के दिल में अपने लिए फीलिंग डेवलप करने का अच्छा मौका है। तो क्या हानि संजू के दिल में अपने लिए प्यार डेवलप करने में कामयाब हो पाती है नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। प्लीज बस एक बार मुझे अपने टाइम में वापस जाने दो। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है अ टाइम कॉल्ड यू। एक हाई स्कूल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसकी स्टोरी टाइम ट्रेवल लव स्टोरी पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जुनही की, जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस और सैड रहती है क्योंकि जिस लड़के युनजुन से वो बेपनाह प्यार करती थी वो मर गया है। और अब इस बात को पूरे 1 साल हो गए हैं, पर जुनही अभी तक उसके दर्द से ओवरकम नहीं कर पाई है। पर फिर एक दिन वो समहाउ समय में पीछे 1998 में चली जाती है और वहाँ वो खुद को एक हाई स्कूल स्टूडेंट मिंजू के बॉडी में पाती है। और उसी हाई स्कूल में उसकी मुलाकात होती है नाम से ही से, जो जुनही के लेट बॉयफ्रेंड युनजुन से हूबहू मिलता है। और इसलिए मिंजू नाम से के सहारे अपने प्यार को पूरा करना चाहती है। पर इस हाई स्कूल लाइफ में मिंजू की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि नाम से ही सभी फीमेल स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसके ऊपर से नाम से का बेस्ट फ्रेंड जुंगिन का दिल मिंजू के ऊपर आ जाता है और इसलिए वो डेस्परेटली मिंजू को इम्प्रेस करना चाहता है। तो अब क्या जुनही का यह अधूरा प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, या फिर एक नई लव स्टोरी की शुरुआत होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा को, जिससे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है बॉयज ओवर फ्लावर। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में आपको ऑलमोस्ट और सभी जॉनरा मिल जाएगा जिसका डिजायर एक कोरियन ड्रामा लवर करता है। रोमांस और कॉमेडी से भरी हाई स्कूल लाइफ, सुपर इंटेंस लव ट्रायंगल, फ्रेंड्स टू लवर और एनिमी टू लवर वाला अमेजिंग कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर से रिच बॉय फॉल फॉर पुअर गर्ल वाली ब्यूटीफुल लव स्टोरी। और इसी वजह से तो ये ड्रामा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक क्यूट पुअर लड़की जैंदी की, जिसके साथ एक इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट की वजह से उसे शहर के सबसे बड़े और नामी स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, जहां सभी स्टूडेंट्स एलिट और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उसी स्कूल के सबसे पॉपुलर और हैंडसम और चार्मिंग बॉयज हैं F4 बॉयज, जो आए दिन अपने मजे के लिए दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान और बुली करते हैं। पर जैंदी उन्हें ऐसा करने से रोकती है, जिसकी वजह से F4 ग्रुप का लीडर जुंगपियो का ईगो हर्ट हो जाता है और इसी वजह से वो बार बार जैंदी को परेशान करता है। पर जैंदी हार मानने की जगह जुंगपियो के अगेंस्ट बैटल डिक्लेयर कर देती है और यहीं से शुरू होता है इन दोनों के डेस्टिनी का सफर, जो शुरू तो होता है नफरत और हिट से, पर खत्म होता है एक क्यूट लव स्टोरी पर। तो फिर आगे क्या होता है इस ड्रामा में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है, तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।